अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, सीटेट 2024 ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और अभी से ही आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स हम आपके सामने रख देंगे। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारा एग्जाम कब होगा? 1 दिसंबर 2024 को होगा। ठीक है, आवेदन के लिए क्या योग्यता चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड के छात्र क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में योग्य रहेंगे कि सिर्फ एक पेपर दे सकते हैं? और जो बच्चे हमारे बीएड के हैं, क्या वो बच्चे पेपर 1 का हमारा फॉर्म फिल करेंगे कि सिर्फ वो पेपर 2 का फॉर्म डालेंगे? ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 क्या है? एक सवाल सभी बच्चों के मन में इस बार का ये भी था कि सर क्या कोई पेपर 3 भी आने वाला है? ठीक है, क्या सीबीएसई ने कोई बड़ा बदलाव किया है, कोई चेंजेस हुआ है कि लास्ट टाइम जैसा है? और क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी और एग्जाम फीस कितनी है? तो सबसे पहले डिस्कशन हम लोग फीस से करेंगे। जो बच्चे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप पेपर 1 के लिए सिर्फ आवेदन करेंगे तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा और उसके साथ पेपर 2 भी अगर आवेदन करेंगे तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। अगर बच्चे एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इनको फॉर्म फिल करने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 600 रुपये। मतलब ये है कि अगर आप दोनों पेपर डालते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो 600 रुपये और सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 तो 500 रुपये। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और देखिए, जो ज़रूरत हो सिर्फ आपको वही फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपका पेपर 1 निकल चुका है तो पेपर 2 की तैयारी के साथ जाइए ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक और सवाल था कि क्या सीटेट आने वाली उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी आएगी, क्या उसमें सीटेट वैलिड भी है कि नहीं? कि सीटेट का फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, सीटेट पास कर लें, फिर उसका बाद में कोई मतलब ना निकले। सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल देखिए, जो नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से है जरा देख लीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 1/12/2024 रविवार के दिन पेपर 1 और पेपर 2 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पेपर की डेट में एक चेंजेस हो सकता है, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। ये दो डेट अभी हमें सीटेट की तरफ से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा ये सारी बातें वही हैं और इसका जो बुलेटिन है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया साफ साफ लिखा है 17 तारीख से, मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से हमारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अक्टूबर। एक बात आपको बता दें, अभी डीएलएड 2024 बैच के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है कल से 18 सितंबर से, और भैया सीटेट आज 17 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर वो बच्चे भी एडमिशन ले लेते, उनका सेशन स्टार्ट होता तो वो भी आवेदन कर पाते। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पेपर 2 होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में पेपर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर पेपर 3 का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7:30 बजे तक पहुँचेंगे। चेकिंग एडमिट कार्ड, ये सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोजर टाइम रहेगा आपका 9:30 बजे पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए 2:30 बजे। पेपर 9:30 से लेके 12 बजे तक चलेगा, 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, पेपर की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट वाली, कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और देख लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, सीटेट 1 दिसंबर 2024 के लिए, या आप इसको 30 नवंबर भी कह सकते हैं, के लिए जो योग्यता चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, या तो आप डीएलएड कर रहे हो या तो आप बीएड कर रहे हो। अगर आप दोनों में से कोई भी कोर्स में इस समय है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर, मतलब क्लासेस अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप सीटेट के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और अभी आप एडमिशन लेने वाले हैं तो फिलहाल अभी आप योग्य नहीं है। आवेदन के लिए योग्यता क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए, अगर आप डीएलएड करके छात्र हैं, जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी के छात्र हैं, आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आवेदन के पात्र हैं। अगर आप बीएड के छात्र हैं तो मेन आप आवेदन जो पात्र होंगे वो पेपर 2 के लिए। आप चाहे तो पेपर 1 भी डाल देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या ही मतलब। ठीक है, क्या पेपर 3 आ रहा है? एक सवाल था बच्चों पे, नहीं, पेपर 3 नहीं आ रहा। डीएलएड के छात्र क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में योग्य हैं? तो इसका आंसर होगा यस, आप दोनों के लिए आवेदन करेंगे अगर आपका दोनों में से कोई नहीं निकला है। क्या सीबीएसई ने कोई बड़ा बदलाव किया है? तो इसका आंसर है नहीं।
क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो इसका आंसर है नहीं। सीटेट में पासिंग मार्क कितना होगा? जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चे आएंगे उसको पास होने के लिए 90 नंबर, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 82 नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, पासिंग मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी बेस पर आप पास या फेल की कैटेगरी में आएंगे। एक बात और, अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और आप बिहार की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि कभी भी अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो वहां पर एक ओबीसी कैंडिडेट्स को, एससी कैंडिडेट को या एसटी कैंडिडेट्स को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? तो वहां पर 90 नंबर। आप अपने राज्य में 82 पर पास होते हैं, लेकिन जब अदर स्टेट में जाते हैं तो 90 नंबर वहां पासिंग मार्क होता है। अब चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम, पूरा नाम, पिताजी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर आधार कार्ड जो भी है, ठीक, उसका नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका भैया एड्रेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। कंट्री सेलेक्ट कर लेना, स्टेट आपका, राज्य कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर का आपका कंफर्मेशन, ठीक है। ये नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपने एड्रेस यहाँ पर डाला होगा, ठीक है, ये वाला कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर टिक कर देना रहेगा, बस। फिर ये आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्त यहाँ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद चूज पासवर्ड, अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी डाल के एक यहाँ पर आंसर डालिएगा, याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। और जो सिक्योरिटी पिन में यहाँ पर जो लिखा है इसको ये सबमिट कर देंगे। फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फॉर्म आप आराम से खुद से फिल कर सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान देना है कि कैसे हमें तैयारी करनी है। वीडियो में तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी होगा कैसे हम तैयारी करें। क्या हम कोचिंग ले सकते हैं? कोचिंग करना सही रहता है? देखिए, हर बार लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। उसका रीज़न क्या है कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, घर पर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। याद रखिए, पेपर में 75 नंबर के, पेडागोजी 75 नंबर के, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उम्मीद है कि इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलिए हम आपको क्लियर कर दें। देखिए, 30 नंबर का आपका बाल विकास आएगा, 30 नंबर का आपके पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी, और 30 नंबर की आपकी देखिए हिंदी आएगी, और 30 नंबर आप जो भी लैंग्वेज 2 में लेंगे, मान लीजिए आप इंग्लिश लेते हैं या तो आप संस्कृत लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको तैयार करना है। बाल विकास, ईवीएस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है। 150 नंबर का पेपर होगा, 90 नंबर जनरल पासिंग है, 82 पर आरक्षित वर्ग पास है, ठीक है। कोशिश होनी चाहिए आपकी 125 प्लस लाने की, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट 100 प्लस तो नंबर ले ही आए। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ना, हो सकता है, सिर्फ बात हो रही है कि आपके टेट के नंबर भी सुपर टेट के साथ जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। जब फाइनल मेरिट बने टेट और सुपर टेट को दोनों को अगर कंसीडर किया जाएगा तो आने वाले टाइम में आपको फायदा मिलेगा। चलिए, अगर आपका फॉर्म फिल करने का कोई भी डाउट है ना तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।